किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। हाय गाइज, मैं हूं त्रिलोकी और आप देख रहे हैं त्रिलोकी मोटिवेशन। छोटी सी खूबसूरत सी कहानी। ये कहानी एक गरीब पिता और उसके बेटी की। एक गरीब पिता अपनी बिटिया के साथ अपने शहर के सबसे महंगे होटल में पहुंचा। उस गरीब पिता ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी एक स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। उसको सीधे स्कूल से लेकर के आया था। जब अंदर पहुंचे तो वेटर ने कहा कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी ले आओ बस। तो वेटर ने कहा सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? तो उस गरीब पिता ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर आप इस पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगे तो मैं इस शहर के सबसे महंगे होटल में आपको पार्टी दूंगा, तो आप बस बच्चे के लिए ले आओ। ये बात जब वेटर ने सुनी तो दौड़ करके अपने होटल के मालिक के पास गया और जा कर के कहने लगा सर एक छोटी सी दरखास्त है, आप मेरी सैलरी में से पैसा काट लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बच्ची वहाँ पर बैठी हुई है अपने पिता के साथ, उस पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्चे ने पूरे ज़िले में टॉप किया है सर, गरीब पिता हैं, इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बच्चे के लिए ले आओ बस। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन अंकल जी को भी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो उसने कहने लगा अरे क्या बात कर रहे हो छोटी सी, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी ले जाओ और उसके लिए भी ले जाओ और 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक करवा के ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डब्बे ले जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। उनसे कहना कि आप मोहल्ले में मिठाई बांटिए, जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। जब वेटर ने ये बात सुनी तो उसने कहा वाह क्या बात है, मैं कितने अच्छे मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, कितना अच्छा बंदा है, दिलदार बंदा है। वो लेकर के पहुँचा 2 प्लेट पाव भाजी। तो गरीब पिता चौंक गया। उसने कहा अरे मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर ने कहा अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाई के डब्बे 3-4 प्लेट पाव भाजी मैंने पैक कर दिया है, ले करके जाइए और जश्न मनाइए। पिता और पुत्री दोनों खुश हो गए। कई साल इस बात को बीत गई। कई सालों के बाद वो बेटी जो थी वो यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी। किस्मत था ऊपर वाले की, करिश्मा था कि उसी शहर में उसका आना हुआ, वहीं पे वो कलेक्टर बनी थी। तो उसने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं आने वाली हूं लंच करने के लिए, कलेक्टर मैम आने वाली है। तो होटल के मालिक ने पूरे होटल को अच्छे से सजा दिया, मैम आ रही है। गांव में बात फैल गई, उस कस्बे में जितने भी लोग थे पहुंच गए देखने के लिए। कलेक्टर पहुंची अपने साथ में अपने पिता को लेकर के। होटल के मालिक और इन्हें तो समझ नहीं आ रहा था, इन्हें लगा कोई होंगे। कलेक्टर ने कहा आपने शायद हमें पहचाना नहीं, हम वही पिता और पुत्री हैं जिसे 10th क्लास में टॉप करने पे आपने पार्टी दी थी। हम वही पिता और पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे शहर को। आपने गरीबी का सम्मान किया, आपने जो उस दिन पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे और कितनी ऊंचाई तक जाना है, मुझे और कितनी बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम जो थी कहती जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। होटल के मालिक और वेटर जो थे दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे कि क्या बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो मदद कर देना चाहिए और मदद ना कर सको तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसके नज़र में अच्छा बनिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ कि ऊपर वालों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए हर सोमवार सुबह 7:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। इसी के साथ मैं त्रिलोकी चौरसिया आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।